जय हिंद दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं कुर्ला के बुद्ध कॉलोनी पे। यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक बिल्डर है MK बिल्डर, जो यहाँ पर बुद्ध कॉलोनी पे जो गरीब लोग रहते हैं उनको फ्लैट देने का वादा किया था, उनको रूम नहीं दिया। उनको रूम नहीं देने के बाद आज उनके ऊपर गवर्नमेंट के पास से नोटिस भेज दिया उनको रूम तोड़ने के लिए। तो आप ये बताइए कि जनता, गरीब जनता कहाँ जाएगी? रोड पे आ जाएगी। इनके लिए कोई तो हल होना चाहिए था। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी कि इनको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर जी बोलिए। मेरा नाम अरुण केशव पवार, मैं बुद्ध कॉलोनी में जन्म से रहता हूँ। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन दलित वर्ग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिली। इधर जो चालू ओनर थे, इमला बालक थे, उन्होंने अपने जमात को यहाँ पे बिठाया। बिठाने के बाद वही जमात के जो लोग हैं उन्होंने ये सारे स्कीम बनाने के लिए अनीस खान, शाइस्ता खान, इनको विकासक करके इधर डेब्यूट किया। डेब्यूट करने के बाद उसने ये सारे 2000 में चालू किया और 2005 में पोजीशन दिया। लेकिन पोजीशन देने के बावजूद जो अमेंडमेंट देना मांगता था उसने पूरा किया नहीं। लोगों को घर दिया नहीं। अभी जो सर्वे होने, ये जो बिल्डिंग बना है यहाँ पर घर नहीं दिया? नहीं दिया घर। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग में रह रहे लोग, उन लोग कौन है? वो सब बाहर के लोग आए ले, उसमें बेचा हुआ है। अच्छा, बात ऐसी है कि जब हम लोग ने उससे डिमांड किया कि हम लोग का जो झोपड़ा है उसका सर्वे करो, वो बायोमेट्रिक उसने सर्वे किया नहीं। और आज 2005 से मेरी लड़ाई चालू है। मैं SRA में सब लेटरबाजी किया है। डिप्टी कलेक्टर, इंक्रोचमेंट वाले को भी मैंने लेटरबाजी किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई जवाब मिला नहीं। आज तक हम लोग झगड़ा करते करते थक गए। बात ऐसी है कि जब अगर सर्वे किया होता बायोमेट्रिक, तो ये झोपड़े यहाँ नहीं होते थे। लेकिन उनका कहने का मतलब है क्या, ये झोपड़े है ही नहीं पहले से। लेकिन हमको मालूम है, हम पैदा यहाँ हो गए तो हमको मालूम है कहाँ कहाँ झोपड़े है, किधर झोपड़े, लेकिन वो मानते नहीं। कल हम लोग को 2017 का जो नोटिस मिला, वो डिप्टी कलेक्टर देवीदास चौधरी, इंक्रोचमेंट मुलुक, उन्होंने हमारा सब पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बावजूद भी उन्होंने हमारे को रिपोर्ट दिया नहीं। डायरेक्ट परस्पर उसने ये सारे को रिपोर्ट दिया कि जो खाली ज़मीन थी उसके ऊपर ये लोग ने झोपड़ा बनाया। नोटिस कभी का दिया आपने बोले? 2017 का था। वहाँ हियरिंग भी हो गई। अच्छा। लेकिन उसका कोई नतीजा हमारे पास आया नहीं। अभी बात उसके कम से कम मेरे को 2017 से लेकर अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। 2017 से लेकर अभी 2023 चालू हो गया। अभी तक आपको 5 साल में कोई नोटिस नहीं मिला? अभी अचानक 2006 में 9 तारीख को 2023 में जनवरी में उस टाइम हमको नोटिस आ गई। 48 घंटे की नोटिस ही, बोले झोपड़ा खाली करो। अपील में जाने के बाद मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ, इसलिए हम लोग परसों के दिन अपील के। आप बताएंगे ज़रा इसके बारे में। आप तो पेपर वर्क बता रहे हो कि आप पेपर वर्क किए हो, तो पेपर वर्क पे आपने क्या क्या चीज़ की हो, वो इस चीज़ को बचाने के लिए, आपके घर को बचाने के लिए आपने क्या की हो? अभी हुआ ऐसा है कि आप तो जिस तरीके से ये पूरा सोसाइटी के पास देख रहे हैं, ये सोसाइटी को कम से कम 2016-17 में ये सब SRA का प्रोजेक्ट चालू है। उसको लेके अभी तक का जो 28 या 29 लोग यहाँ पर अभी भी अपात्र या इलेक्शन में नाम ही नहीं है उनका, ये लड़ाई उनकी है। अभी हम लोग अगर देखा जाए तो ये लोग ने बार बार SRA के अधिकारी और बिल्डर को बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट चालू है, ये प्रोजेक्ट में ये 28-29 लोग जो है उनको अभी तक NHR में लिया नहीं है। हालांकि अगर आप SRA का रूल रेगुलेशन अगर देखोगे तो जो स्ट्रक्चर वो लोग फाइनल करते हैं, वो स्ट्रक्चर के अंदर जितने लोग, जितने रूम, झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ आती है, उनको उन्हें शामिल कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, जो लोग SRA के या ये प्रोजेक्ट के आगे जा रहे हैं उनको जानबूझ को उन्होंने साइड में रखने की बात की है। ये बिल्डर के अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कर रही है? ये एक्चुअली बिल्डर और SRA का ये मिली भगत है साहब। अच्छा। क्योंकि हम लोग बार बार SRA के पास जाके हम लोग की बात रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन SRA जो है ये हमें एंटरटेन नहीं कर रहा है।
कल आ जाओ, परसों आ जाओ, शाम नहीं है, सवेरे हम लोग 2 बजे जाने के बाद भी 6-6, 7-7 बजे तक हम लोग को बिठाया जाता है और बाद में बोलते हैं कि कल आ जाओ। ये इसी तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है। और 2017 का जो पवार साहब ने अभी बताया है, तो उनका जो 2017 में उन्होंने जो केस फाइल की थी इनके आगे, ये हमें परसों के दिन मिले हैं। जब भी हम लोग जो SRA के दाऊ भट्ट साहब है, उनसे हम लोग बात करने लगे थे, तभी उन्होंने बताया कि ये 2017 में उन्होंने आपके अगेंस्ट केस फाइल की थी, तो उसके अगेंस्ट आपने कुछ किया नहीं। अभी हम लोग को वो मालूम ही नहीं है। अभी कैसा होता है कि मैंने अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन या कोर्ट कार्रवाई की, तो कोर्ट का काम है या उस संबंधित अधिकारियों का काम है कि उनकी नोटिस इनके पास देनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, 2017 में भी उन्होंने केस फाइल करने के बावजूद आज 2023 है, अभी तक उनको मालूम नहीं था। जब हम लोग ने ये सब चीज़ के बारे में उनको पूछा, तो ये देखो उन्होंने ये 2018 का जो कॉपी है हमें 2023 9/1/2023 को दिया है। अभी मेरे को बताओ, ये 2023 में कॉपी मिलने के बाद ये इन्हें 6 तारीख को 6 या 9 तारीख को 3Z के अंदर 33-38 का नोटिस निकाला गया है और कहा गया है कि 48 आवर्स में रूम खाली करो। अभी मेरे को बताओ, ये लोग 50 साल यहाँ पर रहे, 48 घंटे में हम लोग रूम खाली करना है क्या? नहीं। हमारी हयात यहाँ पर गई है, इनका जन्म यहाँ पर हुआ है, ये लोग बच्चे थे, पले बड़े यहाँ पर है। ये तुम्हारा नोटिस हम लोग 48 घंटे में हम लोग हमारे रूम खाली करेंगे क्या? इनकी मांग यही थी कि ये जो प्रोजेक्ट चालू है, ये प्रोजेक्ट में उन्हें शामिल कर लिया जाए। जिनके घरों के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, उनको कवर किया जाए। हम लोग नहीं बोल रहे कि बाबा जिन लोगों ने अभी भी घर या मकान बने हैं उनके लिए ठीक है, जो नियम है वो हिसाब से आप जो, लेकिन जो लोग 50 साल के डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, अगर उनको भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, SRA और बिल्डर के दबाव में अगर इनके झुकियां तोड़ रहे हैं, तो हम लोग ये कभी भी सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, विधाते काका का जो 4 रूम यहाँ पर थे, उनके 2 भाइयों का और 4 रूम के 4 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है सर, और वो 4 डॉक्यूमेंट 4 भाइयों के नाम पे। उन्होंने क्या किया, 2 भाइयों को एनेक्चर 2 में लिया, बट 2 भाइयों को एनेक्चर 2 से बाहर रखा। अभी दोनों भाइयों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम से कम 88 के है, 1988 के। तो मेरे को बताओ, ये 1988 के डॉक्यूमेंट रखने वाला बंदा ये अप्रोचमेंट रह सकता है क्या? 21 साल पुराना। और वहाँ पर आपको एक दूसरा एक उनका स्टेटमेंट में दिखाता हूँ जो SRA के अधिकारी ने दिया है। ये देखो, उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पर तो चौधरी ना थे, चौधरी साहब बोले कि हम लोग वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन किया और हम लोग को ऐसा दिखने में आया है कि ये लोग ने जो ये झुग्गियाँ बांधी है, ये बिल्डिंग के तहत जो क्या ओपन स्पेस था, वो ओपन स्पेस में ये लोग ने घर अपने बांधे। ये ऐसा चौधरी साहब ने राइटिंग में दे दिया है। अभी मेरे को बताओ, अगर ये 2015 और 16 में अगर इन्होंने झोपड़ियाँ बांधे हैं, तो विधाते काका के पास और बहुत सारे लोगों के पास 88 के पुरावे आए कहाँ से? इसका मतलब क्या है, ये ऑफिसर लोग जो SRA के हैं, ये लोग भी बिल्डर के साथ मिलके इन लोगों की आवाज जो है ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लेकिन हम लोग ऐसे गिदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सच्चाई है, इसलिए हम लोग एंड तक फाइट करेंगे। और इन लोग के साथ ये क्या अकेले नहीं है, कुछ लोगों को लगता रहेगा ये लोग 28-29 घर मालक है, ये क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास राइट टू शेल्टर जैसी संगठन है और हम खुद वहाँ पर काम कर रहे हैं। और कानून पे आपको भरोसा है? 100% है सर। इसीलिए तो हम लोग अभी 1-2 दिन में, अभी हम लोग का यही कहना है, जो तुम लोग ने 48 आवर्स की जो नोटिस हम लोग को दी है, हम लोग को कम से कम 1 महीने का टाइम तो दो, ताकि हम लोग कानून का दरवाजा खटखटाए। अगर वो भी हमको अगर वो टाइम नहीं मिल रहा है, तो कानून का दरवाजा वो तो आपका राइट्स है ना? यस सर। तो उसके लिए समय तो भी चाहिए ना सर। अभी 48 घंटे में उन्होंने देखा कि येल वार्ड के यहाँ पर देखो GBC लगा के रखा हुआ है, लाइट वाले लोग आए हैं कनेक्शन काटने के लिए, मतलब उनकी फौज पूरी तैयार रखी है उन्होंने। और हम लोग क्या करेंगे? एटलीस्ट हम लोग को वक्त तो चाहिए ना कि कानून के पास जाके उनसे बात करके स्टे ऑर्डर वगैरह क्या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनको करने के लिए। मतलब नोटिस चिपकाने के बाद आपको 48 घंटे में 48 घंटे में खाली करने का ऑर्डर? यस, दूसरी नोटिस में तो उन्होंने वही कहा, ये क्या 48 घंटे में दिया है। अगर
आपकी सुनवाई यहाँ नहीं हुई तो फिर यहाँ इससे आप आगे कहाँ तक जाएंगे? 100% हम लोग की सुनवाई अगर अभी कैसा हो गया था कि SRA में हम लोग की बात कोई सुन नहीं रहे थे, तो हम लोग ने चर्चगेट में जो एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं, परसों के दिन हम लोग वहाँ पर गए, हम लोग का जो भी कहना है वहाँ पर उनके सामने रखा, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे हम लोग वो भरे, हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे हम लोग ने वो फॉर्म के साथ अटैच भी किया है, और वहाँ उन्होंने कहा भी है हमें कि 10 या 15 दिन में हम लोग आपको बुलाएंगे, और बुलाने के बाद आपके पास ये अटैचमेंट के साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाओ, और हम लोग वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के लिए भेजेंगे संबंधित विभाग में। अभी समझो BMC के पास से अगर 88 का इनके पास कोई लाइसेंस है तो वो लोग BMC के साथ चर्चा करेंगे और वो लाइसेंस ओरिजिनल है क्या नहीं इसकी खातर जमा करेंगे, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे। अभी इनका जो ये रिप्लाई आया है एडिशनल कलेक्टर का, तो एटलीस्ट वो प्रोसेस जो चल रहा है उतने तक तो वो SRA रुकना चाहिए क्या नहीं? बराबर। अभी ये बोल रहे हैं कि 48 घंटे में अगर ये घर खाली करने या तोड़ने, अभी मेरे को बताओ सर, ये 28-29 घर है, 28-29 घर में अगर 5 भी लोग अगर देखे जाए तो 100-125 लोग हैं। नहीं तो अभी ये 100 लोग जाएंगे कहाँ? आपकी अभी सोच क्या है कि अभी अगर BMC अगर जो SRA के लोग हैं, जो आप बोलो जैसे बता रहे हो कि GCB लेके वो लोग आ रहे हैं, अगर वो लोग यहाँ पर इस टाइम पे अभी आ जाते और आपके पास में कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे उसके लिए? हमारा तो प्रयास चालू है कि हम लोग नहीं, आप बताइए चौल अनोरे मेरे दादाजी की चौल है, तो हम कैसा तोड़ने दे जाएगा? अनिस बोलो। आप कितने साल से रहते हो यहाँ पर? अभी 50 साल से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, तो वो तो बता रहे कि आप लोगों को अभी 2015-16 में आप मनाया। मेरे पापा को बिल्डर क्या बोला कि आप चाचा ऊपर जाओ, मैं आपको 4 घर दे दूंगा, पर हमको 2 ही घर दिया, अनिस ने 2 घर, हमारे पापा को नहीं दिया। मेरे पापा मर गए, मम्मी मर गई। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके यहाँ पर घर जितने भी बार अनऑथराइज अगर बनाया उन लोग की नज़र में अनऑथराइज दिख रहा है, तो ये लोग आपने जो बनाया ये आपका पेंडिंग है ऑलरेडी घर, तो आपको घर नहीं मिलेगा। अगर आपको सामने से बिल्डर का घर दे देता तो आप क्या करोगे? हम लोग फिर देंगे उसको तोड़ने के लिए, उसको बोला कि इधर बात करें। कुछ लोग गलत, खुद से तोड़ेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि जानबूझ के ये लोग SRA प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम लोग का ऐसा कहना नहीं है। अगर हम लोग को उसी वक्त अगर SRA को अगेंस्ट करना था तो उसी वक्त हम लोग अगेंस्ट करते थे, लेकिन सबकी इच्छा है कि जिस तरीके से 2034 का गवर्नमेंट का प्लान है, ये एक नहीं, यहाँ पर 50 बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहने जाए। लेकिन कैसा है कि ये जिनके घरों के जिनके ज़मीनों के ऊपर अगर ये घर बन रहे हैं और जिनके जो मूल मालक है, जो काफ़ी सालों से ये लोग रह रहे हैं, उनको बाहर रख के SRA के अंतर्गत कुछ विकास हो नहीं सकता ना सर। हम लोग का यही कहना है कि अगर ये विकास काम अगर हो रहा है तो स्थानिक लोगों को लेके करो। तो सरकार से आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से, गवर्नमेंट प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहोगे? हम लोग यही मांग करना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से अभी ये बुद्ध कॉलोनी का प्रोजेक्ट नहीं है, बम्बई में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं कि जहाँ पर SRA लोगों की बात नहीं सुन रहा है। SRA के पास लोग नहीं, फिलहाल अभी आप अपनी बात कीजिए। यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम चढ़ा है, अगर आपको अभी आप अपने लोगों को बचाने, अपने लोगों का घर बचाने के लिए आप गवर्नमेंट से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे ताकि आप इधर सुरक्षित और सेफ रह सको? हम लोग की यही मांग है अभी फिलहाल कि जो 28 लोग हैं उनको एनेक्चर करके उनको एनेक्चर में लाना चाहिए, और उसके साथ में इनको घर के बदले में घर कैसा मिलेगा, इनको पर्यायी व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए। अगर SRA के अंतर्गत बिल्डर या गवर्नमेंट उनको कल अगर घर देती है तो भी हमें कुछ तकलीफ नहीं है, हम अभी हमारे सामान लेके निकल जाएंगे। आप बोलिए मैडम, आप क्या बोलो? मेरा भी वही कहना, अगर बिल्डर हमको देता है तो आज हम अपने हाथ से तोड़ेंगे, बिल्डर को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिल्डर दे ही दे रहा है, बिल्डर के पास जाओ तो बिल्डर एकदम ढकल देता है, जैसे और अगर मांगने जा रहे हैं, हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। मेरी क्या समझ है, उसको लोग मिलते नहीं। आपका नाम क्या है? शकुंतला गवर्धन। आप कितने साल से रहते हो यहाँ पर? मेरे को कम से कम 11 साल की थी, बर्थ भी मेरे साथ मेरे को बना खिलाई, तभी है 40 साल हो गए इधर ही मेरे को। तो इन लोग ने, बिल्डर ने क्या किया, उसको जगह नहीं मिलती थी। अगर मैं क्या बोलती हूँ, जिसका फोटो पास है तुम उसको ही देगा, जिसका फोटो पास नहीं उसको भी भर दिया, इसका कुछ नहीं उसको भी भर दिया। और वो अभी सब लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग पूरी होती है तो भी जाने को देते। इसने क्या किया, ना संडास ना बाथरूम, पूरा लोग उसने दब के किया, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर उसने प्रॉपर्टी कमे और हम लोग को बाहर, ऐसा क्यों? हम लोग को जो समझते हम लोग को देना, हम लोग को न्याय इंसाफ चाहिए। हम लोग जाएंगे ना, हमारा अम्बेडकर की सही है इसके ऊपर,
हम लोग न जाए नहीं, हम लोग के पूरा दो, हम लोग का दुकान कर दो, हम लोग को बोला देगा तो नहीं दे। हम लोग के पास फोटो पास है, हम लोग भाड़ा भरते हैं, हम लोग पुकड़ का नहीं रहता इधर, भाड़ा के पास है, सब कुछ यहाँ पर रहता है। आपके अभी तक का फोटो पास का भाड़ा पूरा अभी तक भरा हुआ है? हाँ भरेले हम लोग के पास है, लेकिन उसने क्या किया, जिसके पास फोटो पास ने उसको भी दिया कि उसको 250 लोग मांगता था, तो जिसके पास नहीं कोई नहीं। एक मिनट, आप बताइए। हम 30 साल बोले तो उनका ये कहना है कि आज दलित कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये जगह है, ये जगह पे उसने रात को एसआरए का ये किया, सर्वे किया ना है, और सर्वे करने के बाद में उन लोग ने उसके आदमी लाके उन लोग ने ये दादागिरी किया ना है। वो 420 है, वो रात को आके एक घर का एसआरए किया मेजरमेंट, बाद में छोड़ दिया, और उसके बाद में हम लोग गया 30 साल से यही दुकान पे खड़े हैं, फिर भी हम लोग तोड़ने को आ रहे हैं, क्यों तोड़ने को आ रहे हैं? हमारी जगह है, हमारी दलित कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह है, इस जगह के ऊपर वो कायदा कर रहा है, क्या वजह है उसकी? एक मिनट, आप बताइए। ये जो आप यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं 75 साल हो गए। आप यहीं पैदा हुए? ये नहीं, मैं पहले नहीं हुआ, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा पोता, उनका बच्चा, यानी 4 पीढ़ी मेरे पिताजी के ज़माने से हम लोग इधर है, यानी पाँच पीढ़ी हमारी यहाँ गई। और दूसरी बात, ये जो नोटिस के तहत भेजा है उसने, वो नोटिस जो नया कंसेशन होता है उसको लागू होती है, तो जूने घरों के लिए नोटिस लागू नहीं होती, ऐसा कानून है, ऐसा हमको सुनने में आया। अच्छा, आपको कानून पता है? हाँ, तो वो जानबूझ के ये डबल है, ये लोग नवे इस पे बनाए, तो नया है तो आके हम बोले सर्वे करो, साहब को बोलो, कलेक्टर को बोलो, सबको बोलो, पुलिस वालों को बोलो, तुम सर्वे करो, अगर ये नया है तो हम तोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इनका बोला। आप आइए यहाँ पर हमारे साथ में ये बुद्ध कॉलोनी एडवोकेट मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या बोलना चाहिए। आज का जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, अगर ये पूरी बस्ती देखी जाए, ये जितना भी स्लम है यहाँ पर, ये देखा जाए तो आप ये बात को गौर तलब करोगे कि बम्बई में कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसकी पहली शुरुआत बम्बई से, यहाँ से शुरुआत होती है। आज हमने 250 से भी ज़्यादा घर उस SCLR के प्रकल्प में चले गए हमारे। मतलब ये कैपेसिटी है इस पूरे जगह की कि एक कॉरपोरेटर अगर सोच लिया जाए किसी बुद्ध कॉलोनी के बेस पे हो सकता था, आज वो रियलिटी नहीं है। अब रही दूसरी बात, जो गौरतलब करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि बात ये है कि 2007 से या उसके पहले से जो भी पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे स्थानिक रूप से जो मूल निवासी है, जो यहाँ पर आए और उन्होंने ये जगह खड़ी की, आज सरकार को ये जगह बहुत इजीली मिल रही है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। आज संविधान ने हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें अधिकार दिए हैं। उस अधिकार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने के लिए जो ये डेमोलिशन लाना चाहते हैं उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2007 से पेपर वर्क चल रहा है। अपर जिला अधिकारी है, उनसे हमारा पेपर वर्क चल रहा है। पेपर वर्क चलने के बाद हमें अगर सामने से ये बताया जाता है कि आप पहले डेमोलिशन हो जाने दो और आपको हम बाद में कंसिडर करेंगे, आपको हम घर देंगे या नहीं देंगे, हम सर्वे करने के बाद बताएंगे, तो हमारी पूरी दरख्वास्त जो भी प्रशासकीय अधिकारी होंगे, शासकीय अधिकारी होंगे, जो भी ये प्रोसेस में है, उनसे हमारी विनती है, हाथ जोड़ के पूरे बहुजन समाज से विनती है कि आप सबसे पहले यहाँ के लोगों के साथ बात करें। बात करने के बाद आर्टिकल 21 का क्लियरली आप उल्लंघन कर रहे हो, ये बात पर कि डेवलपमेंट के ऊपर आज किसी का घर टूट जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने की बात है। आप आइए, पेपर वर्क अगर हुआ है और हमने अपर जिला अधिकारी के यहाँ पर हमारी अपील गई हुई, उस अपील की डिसीजन आने दीजिए। कॉल आने के वहाँ से अगर ऑर्डर पास हो जाती है, ये कह के कि अपील की ऑर्डर पास हो गई है, वो ऑर्डर पास होने के बाद जो डिसीजन लेना है, जो लीगल वे में डिसीजन लेना है, वी आर रेडी टू अबाइड विद द लॉ। हम लॉ के साथ अबाइड करने को तैयार है। लेकिन जो लोगों ने पेपर वर्क किया है, जो लोग वहाँ पर गए हैं अपर जिला अधिकारी के पास, जो आगे की डेट हमें मिली है, उस डेट तक हमें कंसिडर किया जाए। मतलब आज तोड़ने के बाद जल्द से जल्द, शकल का मुंह की पेंसिल तो नहीं है सरकार के पास कि उन्होंने शकल का मुंह की पेंसिल निकाली और यहाँ पे ब्रिज बन गया या 60 फीट का रोड बन गया।
लोगों के साथ बात करें। डेवलपमेंट इज़ अ फेस ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल। आप लोगों के साथ जुड़ो, आप लोगों के साथ बात करो, उनके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करो और डेवलपमेंट करो। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये जो कर रहे कार्रवाई हो रही है बिल्डर के कहने पर हो रही है कार्रवाई। अब लोगों का ये कहना है कि हाँ वो भी गैंगवार वाला है वो। हाँ, तो ये बिल्डर के यहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वी आर रेडी टू फाइट। हम यहाँ पर हमारे लोगों के हक में आवाज़ उठाने के लिए। तो आप अभी क्या करोगे आगे? हमारी दरख्वास्त यही है, हम दरख्वास्त कर सकते हैं सरकार के पास, क्योंकि जब वोट मांगने के लिए इन बहुजनों के पास आया जाता है तो हम वोट दे देते हैं। हम वोट क्यों देते हैं? हमारे प्रतिनिधि बना रहे हम उनको वहाँ पर, किसके लिए? हमारे घर उजाड़ने के लिए बना रहे हम प्रतिनिधि। हम उसके लिए नहीं बना रहे प्रतिनिधि, हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम प्रतिनिधि बना रहे हो। आज विधानसभा के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर जो एमपीज बन के जा रहे, जो एमएलएस बन के जा रहे, जो कॉर्पोरेटर बन के जा रहे, किसके लिए जा रहे? हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और अगर हमारी आवाज़ वहाँ पर नहीं पहुँच रही है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त बहुत अच्छी तरीके से ये है कि बात सुनी जाए। ये जो गरीब मजलूम लोग हैं, इन लोगों की बात आपको सुननी होगी, क्योंकि इनके तरफ से ही गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट को खड़ा करने का काम भी यही करते हैं और गवर्नमेंट को खींचने का काम भी यही करते हैं। आज ये ध्यान में ले जाना चाहिए। आज उनको लैंग्वेज, लीगल पेपर्स, लीगल टर्म्स समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। संविधान ने अधिकार दिया है, एक भी बंदा हो तो माइनॉरिटी में अगर होगा तो भी वो इस सिस्टम के साथ लड़ सकता है। तो हमारी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि एक मीटिंग, उन्होंने जो पेपर वर्क किया है उस पेपर वर्क को सामने आप बैठो, उस पेपर वर्क को आप बोलो कि पेपर वर्क गलत है। जिसका 95 का सर्वे है, 2011 का सर्वे है, 2004 का सर्वे होगा, जो भी सर्वे किया होगा उस सर्वे के अंदर अगर हम नहीं बैठ रहे तो हम क्वेश्चनेबल है। अगर हम बैठ रहे तो आप घर क्यों खाली कर रहे हैं? यह कहकर मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। मैं फिर से विनंती करता हूँ सरकार को या उस प्रशासकीय अधिकारी को कि आप कृपया करके हमारी आवाज़ को सुने। हमारे प्रतिनिधि है यहाँ पर, उन प्रतिनिधि ने जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये बताएं एज अ एडवोकेट, अगर इनके लिए कुछ करना पड़े, जैसा अभी यहाँ पर इनका कहना है कि जेसीबी आके खड़ी है, उन लोग कार्रवाई के लिए तैयार है, तो अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं और लोग कोई कार्रवाई करने तो एज अ एडवोकेट आप इनके लिए क्या करोगे? देखिए, पहली बात बहुत सिंपल है। सिंपल चीज़ ऐसी है कि हमको लॉ को हाथ में नहीं लेना। पहली बात, हमारे बाबा साहब ने लॉ बनाया है, हमारे बाबा साहब ने कायदा बनाया है, उस कायदे को हम हाथ में नहीं लेंगे। हम कायदे के साथ चलेंगे, जो कायदा है उस कायदे को मानेंगे। जो संविधान है, संविधान की चीज़, हम संविधान की चीज़ों को मानेंगे। हमारा सिर्फ हम उनको हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो ये प्रोसेस कर रहे हो, इस प्रोसेस को और अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप उनके प्रतिनिधियों को साथ में बिठाकर उनकी बात अगर सुने। और समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी का 95 का सर्वे होगा, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर कोई बताना चाहता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है। देखेगा कौन? आपने सर्वे एनेक्शन 2 का सर्वे तब किया था, उसके बाद आप पेपर वर्क कर रहे हो, लेकिन किसी के पास है नहीं है। किसी भाई का घर होगा, लेकिन इनको जो घर 95 का डॉक्यूमेंट, उससे पुराना भी डॉक्यूमेंट इन लोग के पास है, या अगर इनके पास 88 का डॉक्यूमेंट्स है, तो ये लोगों को अगर शिफ्टिंग नहीं दिया, घर नहीं दिया, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मेरा यही सवाल है। यहाँ पे कोई बिल्डर नहीं, यहाँ पे कोई शासकीय प्रशासकीय अधिकार नहीं, यहाँ पे सिर्फ भारतीय संविधान है जो आर्टिकल 21 वो राइट टू शेल्टर का आपको सही तरीके से आपको अधिकार देता है। कौन है बताने वाला? कौन नेता हमें घर देगा? हम किसी नेता के ऊपर खड़े नहीं है और ना हम खड़ा रहना चाहते। संविधान हमारा अधिकार दे रहा है और वो संविधान हमें सारा अधिकार देगा। बस हम हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हम उस शासन से, उस प्रशासन से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को थोड़ा समझे, उनके साथ एक प्रॉपर रिजॉल्विंग मीटिंग ले। उस मीटिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डेवलपमेंट के पक्ष में हम लोग भी है। अरे डेवलपमेंट के पक्ष में हम लोग नहीं होते तो हमारे इतने घर नहीं चले जाते। जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगा है, तो यहाँ पर कार्रवाई होने जैसी लग रही है। तो अभी आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? ये जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो अभी यहाँ पर खड़े हैं आके बंदोबस्त के लिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ और मैं बताना चाहूँगा, हम उनसे लीगल वे में
रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हम बैठ के इसके ऊपर एक बार चांस दी जाए इन लोगों को अपनी बात को रखने का। 50-60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनको एक नोटिस आ गया 48 आवर्स में खाली करो, तो लोगों का क्या होगा? देखो लोगों का क्या होगा जो 48 आवर्स में खाली करो करके किया है, ये नोटिस ही अपने आप में वायबल नहीं है, उसको लीगैलिटी के फ्रेम में नहीं रख सकते। जिन्होंने इस कीचड़ को घर बनाने लायक जगह बनाई, आज तुम उनको बोल रहे हो 48 आवर्स में आप घर से बाहर निकलो। मैंने 48 आवर्स का नोटिस देखा नहीं है, आप कह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा है। नहीं, यहाँ पर आपके साथ में जो है इन्होंने दिखाया नोटिस। ओके है, तो मैंने वो पढ़ी नहीं है, बट स्टिल अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो आई वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लोगों के लिए अगर हम खड़े नहीं रह पा रहे तो यूज़ क्या है? तुम पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। एंड हु हैज़ गिवन अ राइट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन? वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ की सरकार हो, किसी को अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने। बराबर। और हम लोग का भी सर अभी साहब ने जिस तरीके से बात की है ना, हम लोग गए महीने से केसरे के साथ वही दरखास्त कर रहे हैं कि हम लोग से मीटिंग लेके हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है वो देखो। मैं बहुत पहले ही बताया कि जब भी हम लोग 2:30 को वहाँ पर जाते थे, 6-6:30 बजे तक रुकते थे और सरकारी अधिकारी हमें 1 मिनट में भगाता था। हम लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे लेकिन वो देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो बताओ ये लोग क्या करेंगे? हम लोग को यही दरखास्त है कि हमें प्रॉपर तरीके से सुनाई जाए, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है और देखे, उसके बाद में जो होगा हम लोग एक्सेप्ट करें ना, उस सब चीज़ को लेके। बोला माझं लग्न 1964 मध्ये झालं, 65चा माझ्या मुलाचा जन्म आहे, आता तो किती वर्षाचा झाला असेल सांगा। इनका कहना है कि यहाँ पर 1962 में इनका शादी हुआ और 64 में इनका बच्चा हुआ, तो सोचो यहाँ पर इनको कितना साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। तर तो 18 वर्षाचा झाला ना, तो म्हणजे कर्तबगारी झाला। त्याने दुकान टाकलं, त्या दुकानाचं लायसन आहे, दुकानाचे सगळे पुरावे आहेत त्या सालच्या 18 वर्षाचा असताना, तरी पुरावे असून आम्हाला बिल्डर आश्वासन देतो माझा मुलगा जाऊन येऊन इतका आजारी झाला तर इतके 52 रोग त्याच्या अंगात आले। आज जर माझ्या मुलाला जर कमी जास्त झालं या दुकानाबद्दल तुम्ही काय करणार म्हातारी? मला दुकानाचं आश्वासन आहे, मला दुकान मिळालंच पाहिजे। आप बोलो। जी, ये बिल्डर का सब मिली भगत है। ये बिल्डर हमेशा सबको है ना सिर्फ आश्वासन ही देता है। आज तक जब भी ये काम शुरू था, अभी मैं भी आई, मेरे यहाँ पे अभी मेरा खुद का घर उसने ये किया है। अब जो पात्र हर टाइम हर इसमें पात्र का इशू है, सबके घर है, अभी सब रह रहे ना, उसको क्या उसके बाप का जा रहा है क्या? उसको घर देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? उनके ही जगह पे तू घर बना रहा है तो उनका घर देने में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब घर निकालते समय लोगों को जब घर से निकालने, जब तुझे घर बनाना है तब तो इतना मीठा मीठा बात करता है, अब क्यों उनको इनके ऊपर अन्याय कर रहा है? तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ, घर के बदले घर मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा, यहाँ से सब लाशें ही जाएगी और इसका जिम्मेदार होगा बिल्डर और प्रशासन। नहीं, लाशें किसकी जाएगी? मतलब जिनके घर है, हमारे घर है, उनके जिनको घर नहीं दिया उनके लाशें। लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना। लेकिन प्रशासन को समझना मांगता है ना, आज घर से बेघर होना इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है। इंसान जीता किसके लिए? घर के लिए ना। आज बड़ा पाव खा के इंसान जी रहा है, वो घर में रह रहा है, उसको इतनी भी शर्म नहीं है। आज ये जगह पे उसने इतना कमाया है और ये माले पे और बढ़ा रहा है वो, और उसका यहाँ पे काम चालू हो रहा है। वो उसके काम के लिए ये सब गरीब लोगों के लिए तकलीफ दे रहा है और यहाँ से निकालना चाह रहा है वो। ये बिल्डर की सब मिली भगत है और ये बिल्डर की मिली भगत और उसको प्रशासन सारा मिला हुआ है। देखिए सर, ताली एक हाथ से बचती नहीं है। ये आम जनता है, वोट लेने तुम घरों घर जाते हो, कुछ भी रहता है पहले आम जनता के पास जाते हो, फिर उनकी परेशानियां क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? क्यों उनको घर से बेघर करना चाहते हो तुम लोग? जिनका घर है उनको घर मिलना ही चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, घर आमच्या बापाचं, घर आमच्या हक्काचं, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। बिल्डर हाय हाय, बिल्डर हाय हाय। जैसा कि दोस्तों आपने सुना इनकी बात, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो जैसे क्या यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोग एकदम जज्बात में बैठे हैं यहाँ पर। अब
खुद ही सोचिए कि एक लोग यहाँ पर 50-60 साल से रह रहे हैं और उनको 48 घंटे का नोटिस मिलेगा, तो अचानक में लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उनको लेके कहाँ जाएंगे? तो इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें कुछ वक्त दीजिए, पेपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ में कीजिए, हमसे एक मीटिंग कीजिए और हमसे बात कीजिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से इनका यही कहना है कि इनको कुछ वक्त का टाइम दीजिए, इनसे बात कीजिए और इनका जो सॉल्यूशन है वो निकालिए। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।